नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पटना से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है और हम बता दें ये जो हंगामा है वो निश्चित तौर पर एक संकेत है जो बच्चों में जो समस्या आ रही है। देखिए, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, हम अचानक कोचिंग पहुंचते हैं और वहां के बच्चों के जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का है। 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। सवाल सिर्फ बच्चों के कैरियर का है जो नीट की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जब उन्हें मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, अब 21 जून को परीक्षा है नीट की री एग्जाम, क्या लगता है कि अभी जो परीक्षा कैंसिल हो रही है, पेपर लीक, इसका क्या असर पड़ रहा है बच्चों? यही हुआ कि बच्चों को जो मनोकामना है वो टूट जाता है, मनोबल, और बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आने वाले बच्चे भी हैं वो ये सब देख के सोचते हैं कि नहीं पढ़ सकते, नहीं हो पाएगा। और अभी जो सरकार सब ये बहुत गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ। क्या आपने सुना है ये जो शिक्षा मंत्री हैं उनके रिजाइन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी काम कर रही है, आप नीट के साथ क्यों नहीं आ रहे? जैसे सुना तो है, पर मेरे को लगता है कि ये एक सही साइन है, क्योंकि इससे आज के टाइम के यूथ को अपनी बातें स्पष्ट करने का मौका मिल रहा है। क्या लगता है नीट का जो पेपर लीक लगातार हो रहा है, कई बार हुआ है, कितना असर पड़ता है बच्चों के कैरियर पर? मानसिक असर कितना पड़ता है? फिर से तैयारी करना, फिर 21 जून को है। असर तो पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और कुछ बच्चों का बहुत, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड सेकंड अटैम्प्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की और फिर पेपर लीक हो गया, तो उनके लिए मुझे बुरा लगता है। क्या कहना चाहूँ? कॉकरोच जनता पार्टी मांग रही है इस्तीफा शिक्षा मंत्री। हाँ, मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, इस्तीफा देना चाहिए, या फिर इस पेपर लीक के ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है पेपर लीक्स को लेकर, इसको स्टॉप करना चाहिए, या फिर कोई प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। क्या लगता है, क्या अभी जो कार्यक्रम चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी कितना समर्थन कर रही है? क्या बोले? ये जो अभी नीट पेपर को लेकर के जो लीक हुआ है, CBSE में भी कई स्टूडेंट को फिर से करीब 12,000 से ज़्यादा आवेदन पड़े, इस पर क्या करना चाहिए? ये सब बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मुझे क्या कहना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब वो एक पेपर लीक के कारण पूरे स्टूडेंट का लाइफ ख़राब हुआ जाता है, और यही ऐसा मत किया कीजिए। क्या लगता है कि अगर इस तरह जो होता है, कितना आप लोग आहत हो जाते हैं जब नीट के पेपर देने के बाद मालूम होता है कि ये CBSE में 12,000 से ज़्यादा इस बार रीएवैल्यूएशन के लिए हुआ है, इसमें भी घोटाले हो रहे हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी का कितना समर्थन करते हैं? अरे वो CBSE को जो टेंडर मिला था इस बार का, जिस कंपनी ने लिया था OSM चेकिंग का टेंडर, वो कंपनी इससे पहले भी आसाम में उनका ऐसा हो चुका है एक बार कि उनके कारण लाखों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। तो इस बार बस उस कंपनी ने नाम चेंज करके फिर से CBSE में टेंडर डाला और उस टेंडर को अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ गलती सिस्टम की है, सरकार की है। जब तक वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एजुकेशन मिनिस्टर का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, सही मांगा जा रहा है। अभी आप देख लीजिए ना, ये SSC का भी पेपर लीक हो गया था, SSC GD का पेपर लीक हो गया। सेंटर पे 800 स्टूडेंट आ गए, जबकि नाम 400 स्टूडेंट, सेंटर की कैपेसिटी 400 स्टूडेंट की थी। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है देश। तो एग्ज़ाम को सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी ना आगे फ्यूचर। आप बोलेंगे आप लोग हैं देश का फ्यूचर, तो देश का फ्यूचर बनाने के लिए तो आपको पहले एग्ज़ाम सही से कंडक्ट कराना पड़ेगा। क्या कहना है, कॉकरोच जनता पार्टी कितना समर्थन करते ही हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। और एजुकेशन की फील्ड में तो और ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर में देख रहे हैं कि पूरा पैटर्न चेंज कर देता है, कभी इजी क्वेश्चन, कभी टफ क्वेश्चन। तो ऐसे तो फिर कैसे तैयारी करने की कुछ समझ में नहीं आता है। री एग्ज़ाम हो रहा है, रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है कि आपको ये सही है या गलत है? इस पर जो अच्छे अंक लाए उनको भी फिर से देना पड़ेगा, उनका खराब हो सकता है, या जो मेहनत करके अच्छे अंक लाए हैं उनका तो पूरा दिल ही टूट गया होगा। क्योंकि जो नहीं मेहनत करके लाए हैं तो फिर उनका तो कोई कहना ही नहीं है। उनको जैसा, फिर भी उनका भी पैसा खर्च हुआ था लीक कराने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें हम कर रही है। तो अब रीनीट हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, लेकिन अब देखिए जो लाए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या का ये विषय है। हम बता दें, प्ले विथ केमिस्ट्री NK झा के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सभी टेस्ट दे रहे हैं अचानक। और क्या लगता है, कितना समर्थन कर रहे हो तुम कॉकरोच जनता पार्टी? हम लोग तो पूरे समर्थन पे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। अगर हम लोग को मतलब समय मिलेगा तो हम लोग भी जाके समर्थन करेंगे, दिल्ली जाके। क्या लगता है कि इस तरह की घटना से कितना स्टूडेंट आहत होता है? मानसिक दबाव कितना पड़ता है? मानसिक दबाव तो बहुत पड़ता है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल। और जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रहे हैं समर्थन में, उसको उनको बहुत समर्थन मिलना चाहिए। क्या लगता है, क्या कितना समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को?
बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई उतना उम्मीद नहीं है। ऐसा बहुत सारा मतलब पार्टी बनता था लेकिन कोई काम करता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है ही, ऑनलाइन ही सपोर्ट मिल रहा है, सब और कोई बात नहीं है। सपोर्ट मिला ना, मतलब स्टूडेंट के नाम पर तो सपोर्ट ले रहा हूँ, ले तो रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं। क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? हो सकता है। क्या लगता है कि इस बार नीट के स्टूडेंट और सीबीएसई में जितनी धांधली उसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, कितना समर्थन करते हैं? सर हम बहुत हद तक समर्थन करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि वो निचले स्तर पे रोड पे जाके प्रदर्शन कर रही हैं, अपना आक्रोश जनता तक और सड़क तक दिखा रही हैं कि हम बहुत वो हैं सर, मतलब दुखी हैं हम स्कूल। क्या चाहते हैं आप लोग, सरकार किस तरह का निर्णय ले ताकि स्टूडेंट के हित में? जो जेन जी है वो सोच रहा है सरकार के खिलाफ। सर हम लोग चाहते हैं कि जो लोग पेपर लीक करते हैं उनको फांसी हो। फांसी हो? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या, हाँ, जैसे कि ये पेपर लीक हो रहा है ना, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा ऑफिशियल्स का भी प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना ही चाहिए, उसके साथ जो भी ऑफिशियल्स हैं ना उसका रीचेक और नार्कोटेक्स टेस्ट होना चाहिए उसके ऊपर, और फिर उनको रिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे डीएम, एसडीएम, ये सब बहुत करप्ट है और वही पैसा मेन कमेटी में है जो क्वेश्चन सेट करते हैं वही अगर लीक करे तो किस पर भरोसा करें? तो किस पे भरोसा? वही तो, उस कम्युनिटी पे एक परफेक्ट जांच हो तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी वाला ही पेपर लीक करता है। और गवर्नमेंट अगर रिज़ाइन कर भी देंगे तो मैं रिज़ाइन के बिल्कुल पक्ष में हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिज़ाइन कर देंगे लेकिन वो ऑफिशियल्स अभी वहीं पे रहेंगे तो वो तो एक मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए पहले उनके साथ उनका भी रिज़ाइनेशन ज़रूरी है। कितना आप समर्थन करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी? हाँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ, लेकिन एक पार्टी पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए जो गवर्नमेंट के बैड एक्शन के खिलाफ बोल सके। चलिए हम बता दें, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। देखिए ये एनके झा का प्ले विथ केमिस्ट्री का बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए अगर ये जो टेस्ट लिया जा रहा है, ये टेस्ट का अगर ये क्वेश्चन एक दिन पहले ही इनमें से 2-4 छात्रों को मिल जाए तो बाकी छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है? अगर यही क्वेश्चन अगर दूसरे को मिल जाए, आपको नहीं मिले, उनको नंबर अधिक आ जाएगा तो क्या असर पड़ेगा? पार्शियलिटी होगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और ये मतलब गलत है एक तरह से, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो क्या कहेंगे आप, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल सपोर्ट में है, इसके करना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे करप्ट नेताओं के खिलाफ, ऐसे कम्युनिटी में जो भी है उनके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। और कोई क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सर, क्या कहेंगे आप? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है छात्र हित में, कह रहे हैं हम लोग कोई पॉलिटिकल नहीं है, उनको किसी राजनीतिक से मतलब नहीं है, हमें मतलब है छात्रों के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाएं। क्या सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है तो अब सिस्टम को सुधार किया जाए, और क्या ही बोलेंगे। सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है अपने, तो सिस्टम को सुधार किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बनाना चाहिए, इसको रीबिल्ड करना चाहिए। इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी है अच्छा काम कर रही है, फिर और भी अच्छा काम कर सकती है। पहली बात तो इसको जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसको अच्छी तरह से इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरी बात, इसको न क्या बोलते हैं, मंत्रियों को फिर भी अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, अभी लिया नहीं गया है। फिर अभी दो ऑफिसर को तो विभाग बदल दिया गया है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है वो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे, इस पर आक्रोश? हाँ आक्रोश तो है, परंतु पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारा एग्जामिनेशन लीक हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो कड़ी से कड़ी इसको सज़ा देना चाहिए। और जैसे देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आउट पटांग क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम तो यही बोलना चाहेंगे, मतलब आप एब्रॉड मतलब आउट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं लोग, वो कॉकरोच जनता पार्टी वो वहाँ से यूज करते हैं, और आप इतना देख लीजिए, आप 4 दिन में उसका 20 मिलियन फॉलोवर्स चल जाता है, और इंडिया में आप बैठे बैठे ये सोचते हैं उसके आपका नीट पेपर लीक हो जाता है। और आप यहाँ पे भी देखिएगा, कल का एक न्यूज़ देखे हैं जहाँ पे एक लड़की सुसाइड कर लिया। अब ये नीट का जो पेपर लीक हो गया, बहुत ऐसा पेपर है जहाँ पे लीक हो जाते हैं, उससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और सब ऊपर से बोलता बच्चा पढ़ा नहीं, इसके कारण वो अपना सुसाइड कर लिया। या एक्स्ट्रा जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से क्या लगता है कि ये सिस्टम सुधर जाएगा? इससे पहले भी कई बार हुए, कई शिक्षा मंत्री बहुत बार हुआ। 2024 में भी एक पेपर
पेपर लीक हुआ था, तो वहाँ पे भी आप शिक्षा मंत्री सर जो थे वो अपना बोल सकते थे, तो मतलब ये मेरा लास्ट है, इसके आगे नहीं होगा। तो इस बार भी 2026 में हुआ, क्या प्रूफ है सो अगला साल अगर पेपर नहीं लीक हुआ? आप तो शिक्षा मंत्री को यही बोलेंगे सो अपना मतलब ये जो सिस्टम है उसको 100 गुना एक्स्ट्रा बेटर बनाना चाहिए। ऊपर से आप बोलते हैं सो मतलब ये पेपर रात भर में लीक हो जाता है और सुबह में बच्चा लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई अपना गलत एक्शन ले लेता है। और इसमें आप सरकार को तो हम नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन एक ऐसा करेक्ट सिस्टम बनाइए जिससे ये जो बच्चे का जो ज़िंदगी आप झंड जो या बर्बाद कर रहे हैं वो उससे बच्चा अपना संक्रमित हो सके। तो चलिए देखिए, जंतर मंतर पर अभी प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। सवाल यह है कि 22 लाख नीट के छात्र, 17 लाख आपको सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के करीब 12,000 से ज़्यादा इस बार रीएवल्यूशन के आए हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप है। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन लीक करने वाले हैं उसको यहाँ के दरभंगा में जो कॉकरोच के समर्थन में जो स्टूडेंट है उनका कहना है ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कितनों ने सुसाइड कर लिया। अगर एक छात्र मरता है तो सिर्फ एक छात्र नहीं मरता, हजारों लाखों छात्रों की भावना मरती है, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं वो छात्र शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोचिंग में, दिन में, दोपहर में, इस कड़ी धूप में, बरसात में, ठंड में आते हैं क्लास में। लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है तो कॉकरोच जनता पार्टी इसके समाधान के लिए आज सड़क पर है और सरकार से सवाल पूछ रही है कि किस तरह जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें और पूरे सिस्टम को इस तरह बनाए ताकि आज के बाद कोई पेपर लीक ना हो।